श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी नित्य प्रति की तरह आज भी आप सबका इस सुख सागर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा होगा और आपको नित्य ज्ञान गंगा में स्नान करने का आनंद मिल रहा होगा। हम नित्य किसी न किसी ज्ञान पर चर्चा करते हुए आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रयास करते हैं कि जीवन में आपको ज्योतिष का ज्ञान रहे और आपकी समस्याएं आपसे कोसों दूर रहें। बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक कॉलर जुड़ गए हैं। कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी गुरुजी, मेरा प्रणाम आपको। आशीर्वाद जी गुरुजी, मैं रवि गुप्ता बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ रवि जी बोलिए। जी गुरुजी, समस्या मेरी ये है कि मेरी काफी समय से ना तबीयत खराब रहती है, हेल्थ मतलब काफी कमजोर होता जा रहा हूँ मैं। जी बेटा, ठीक ही नहीं हो रही, खाता पीता ठीक हूँ, हर प्रकार से मतलब चीज ठीक है, पर पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा हूँ। ना ही दवाई ला दे रही, ना ही कुछ हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बता। गुरुजी 1 दिसंबर 1992। 1 दिसंबर 1992। जी गुरुजी, समय जो है मेरा शाम का है 7 बजे का। शाम 7 बजे का। जी बेटा, जन्म स्थान बताएं आपका। जी गुरुजी, मेरा जन्म स्थान है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। जी बेटा, आपका जन्म जो है मंगलवार के दिन हुआ है और राशि है आपकी कुंभ। बेटा 3 लगन की कुंडली है आपकी, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। और आपकी कुंडली में स्थिति क्या है कि मंगल दूसरे कर्क राशि का, अर्थात अपनी नीच राशि का मंगल द्वितीय भाव में मार्केश और शनि अष्टम, सूर्य राहु छठे। बेटा स्थिति वाकई आप जो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है आपकी वो बेहद चिंताजनक है। और बेहद चिंताजनक क्यों है? क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में कर्क राशि का, अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है और सीधे अष्टम भाव में सूर्य राहु, उन पर दृष्टि। तो बेटा बताना चाहूंगा, हाँ गुरुजी ने एक हॉस्पिटल वाला मैं चेक करवाया है और रिपोर्टें भी आई हैं। रिपोर्ट में कुछ निकलता ही नहीं है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ समझ में आया निकले, डॉक्टर भी कहते हैं कुछ बीमारी नहीं है, क्या हो रहा है आपको पता नहीं। गुरुजी वो भी ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी। बताइए गुरुजी। बेटा बीमारी आपको प्रत्यक्ष है ही नहीं जो डॉक्टर बता सके, ठीक है। आपके ऊपर जो ग्रह दशा है बेटा, गुरु महादशा में शुक्र चल रहा है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। आपके शरीर से ऊर्जा और चर्बी दोनों खत्म होती चली जाएं। आप आलसी हो जाएंगे, ढीले रहेंगे और जो हमारे शरीर में जितनी जरूरत की चर्बी चाहिए जिससे आपका शरीर फला फुला और हष्ट पुष्ट दिखाई दे, वो आपकी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि आपका वजन घट रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं मतलब काम में मन नहीं लगता, मतलब दिन भर मन करता है कि सोता रहूं। बस आज तक कोई काम करने का ध्यान लगाता भी हो ना तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट करूंगा, फिर अचानक से कमजोरी सी रहेगी शरीर में और फिर मन करेगा छोड़ दो, बाद में कल करेंगे, कल का काम परसों, मतलब ऐसे काम छोड़ बेटा आप मेरी उपाय नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। अब के बाद ये स्थिति आपकी रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टरी उपचार से ठीक नहीं होगी, ये वैदिक उपचार से ठीक होने वाली स्थिति। डॉक्टरी स्थिति को समझ नहीं सकते और मैंने स्थिति को देख लिया है। अब ये स्थिति रहेगी नहीं, ठीक है। अब मैं जैसा बता रहा हूं वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बेटा आपको नित्य प्रति गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, पहला कार्य, ठीक है। द्वितीय कार्य, आपको साबुत हल्दी की 7 गांठें बहते जल में हर गुरुवार सायंकाल की वेला में प्रवाहित करनी, ठीक है। गुरुवार वाले दिन ना गुरुजी? गुरुवार सायंकाल की वेला में बृहस्पतिवार को प्रवाहित करनी है साबुत हल्दी की 7 गांठें। एक आपको रतन धारण करना है बेटा, जिसे कहा जाता है पन्ना। जी गुरुजी। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में स्वर्ण में 7.25 रत्ती का आप पन्ना धारण कर लें और सायंकाल की वेला में आपको नित्य मंगल मंत्र का जाप करना है। मंगल मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः।
इन मंत्र जाप से और पंचमुखी रुद्राक्ष, 3 पंचमुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करने हैं लाल धागे में, ठीक है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से, बड़ी छोटी सी स्थिति है लेकिन इन कार्यों से ही आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, नित्य प्रति आप अपने गुरु या पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। बस दिनों ही दिन देखते देखते स्थिति में बदलाव शुरू हो जाएगा और आप पहले की तरह हष्ट पुष्ट और एनर्जेटिक व्यक्ति हो जाएंगे और काम करेंगे, ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे, आज का हमारा विषय है कि शनि, ग्रहों में शनि का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जैसे ही शनि का नाम आता है कुंडली में, हमने किसी को कहा कि बेटा शनि की साढ़सती आ रही है तो घबरा जाता, शनि का ढैया चल रहा तो घबरा जाता। क्या शनि सिर्फ मारने के देवता हैं? क्या ऐसी छवि है? नहीं, शनि वाकई दंडाधिकारी, न्यायिक अधिकारी ग्रह हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मारने का ही काम करते हैं। यह अलग बात है कि शनि के जो भाई हैं वो हैं यम, जिनका कार्य लोगों के प्राणों को हरना है। वो शनि के भाई हैं यमराज, और शनि की बहन यमुना। यमुना शनि की बहन है। हम शनि का परिचय कराते हैं पहले तो आपसे। शनि क्या है? शनि दरअसल भगवान सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पुत्र शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम था छाया, ठीक है। छाया इनकी मां का नाम है। इनके भ्रातृ हैं यमराज, जो प्राणों को हरते हैं, और बहन है यमुना। ये इनका परिवार है। शनि ज्योतिषीय स्थिति में किस तरह से कार्य करते हैं, इस विषय पर अब हम चर्चा करते हैं। इससे पूर्व एक दर्शक जुड़ गए, हम बात करते हैं उनसे। हेलो गुरुजी, कोटि कोटि नमन है। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा नाम है विजय अरोड़ा। विजय अरोड़ा, हाँ जी। भारी समस्या में फंसा पड़ा हूँ गुरुजी, मार्गदर्शन करो आप। हाँ बोलिए। कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ बात करने के लिए आपसे, बात ही नहीं हो पा रही है। बेटा बच्चे के बारे में जानना था। हाँ बोलो, जन्म तिथि बताएं बेटा। बच्चे का नाम है रमित अरोड़ा। रमित अरोड़ा जी। जन्म तिथि बताएं बेटा। बच्चे का 22 तारीख है, 22 अक्टूबर का महीना है जी, 10वां महीना जी। सन बताएं। 1986 जी। जन्म समय बताएं बेटा इनका। 9:10 सुबह का। 9:10 AM। जन्म स्थान अमृतसर है। अमृतसर। बेटा बुधवार के दिन जन्म हुआ है आपके इस पुत्र का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राशि है वृष, 8 लगन की कुंडली है बेटा ये, ठीक है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और शनि लगन में है। शनि लगन में और मंगल उच्च का पराक्रम के भाव में, अर्थात तृतीय भाव में मंगल उच्च का विराजमान है। तुला का सूर्य, ओहो, यानी कि सूर्य नीच का। बुध व शुक्र 12वें, गुरु महादशा चल रही है और बुध अंतरदशा। बेटा स्थिति बताओ, क्या स्थिति है? ये बच्चा विदेश में है, विदेश में, कंट्री में है जी, और इस पे लग गया गुरुजी आरोप ड्रग्स का जी, और जेल के अंदर बंद है जी। और बहुत परेशान हूँ, विदेश जा भी नहीं सकता हूँ मैं और मार्गदर्शन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस बच्चे के लिए जो भी उपाय बताएंगे गुरुजी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस बच्चा मेरा जेल से बाहर आना चाहिए। बेटा जो भी आरोप लगा है, आरोप से बरी करवाओ इसको। बेटा ये किसी नशा या नशे से संबंधित वस्तुओं के आरोप में जेल में है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बेटा देखो, मंगल उच्च का पराक्रम के भाव में और सूर्य तुला का नीच राशि का, ठीक है, और शुक्र के साथ ये दोनों 12वें में, तो विदेश भी गया, शुक्र ने अपना कार्य किया और सूर्य नीच की राशि ने अपना कार्य किया कि दंड जी, 12वें भाव में दंड करा दिया कि जेल में बंद हो गया, ठीक है। और लगन में शनि है, ठीक है, वृश्चिक लगन में शनि है। तो बेटा अब आप एक स्थिति समझ लो कि आपको इनके लिए करना क्या है। 7 मुखी रुद्राक्ष आप अपने पुत्र के नाम से, पुत्र का नाम बोल करके लाल धागे में सोमवार के दिन गले में धारण कर लीजिएगा, पहला का। ठीक है जी। द्वितीय कार्य क्या करना बेटा कि आपको नित्य पुत्र के निमित्त हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं ये जाप अपने पुत्र के निमित्त कर रहा हूं, इसका फल उसे मिले, ऐसा कह करके जल पृथ्वी पर छोड़ दें और नित्य सूर्य मंत्र का प्रातः काल की बेला में जाप करें। मंत्र क्या है? ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। नित्य 1 माला का जाप सूर्य मंत्र का
नित्य शुरू कर दें। अब आपको एक कार्य करना है कि आपके घर में जो अंधेरे का कमरा है, जिसमें अंधेरा रहता हो, मतलब दिन में भी अंधेरा रहता हो कि बिना रोशनी के कुछ दिखाई ना देता हो, आप नित्य मंदिर जाएं सायंकाल की वेला में, शिव मंदिर में आप वहां जाएं और कुछ बादाम आपकी मुट्ठी में जितने आ गए उतने बिना गिने आप भगवान शिव पर अर्पित करें, ठीक है। और वहां से लगभग आधे बिना गिने बादाम आप अपने घर पर लाएं और उस अंधेरे वाले कमरे में एक पोटली में बांध के रख दें। ठीक है, ठीक है। इस कार्य को आप नित्य 40 दिन तक निभाते रहें जी, ठीक है। इन कार्यों के चलते आपके बेटे के ऊपर आई विपदा, आया संकट, जो इस समय वो विदेश की जेल में बंद है, जो उसकी हालत में देख रहा हूं, उसमें उसे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। और एक आप रतन धारण कर लें अपने पुत्र के निमित्त, जो आपको धारण करना चाहिए वो है कैटसाई, 9.25 रत्ती का कैटसाई आप अष्ट धातु में अथवा चांदी में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लें शनिवार सायंकाल की वेला में। इन कार्यों के चलते बेटा आपका पुत्र तकरीबन 2.5 महीने बाद रिहा हो जाएगा, क्योंकि 2.5 महीने बाद जो गुरु महादशा में बुध की अंतरदशा का समय वो समाप्त हो जाएगा और इन कार्यों के चलते उसके भाग्य में प्रबलता आ जाएगी और वो बच्चा वहां से रिहा हो जाएगा, ठीक है। इन कार्यों को एक निवेदन था आपसे। हाँ बोलो बेटा। ये जो भी सामग्री आपने बताई है ये मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये सामग्री आपके माध्यम से मुझे मिल जाए, क्योंकि आप पर अटूट विश्वास है मेरा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, जिस प्रकार से आप बात करते हैं, तो अच्छा ज्ञान है आपको। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सामग्री में इसको प्राप्त हो जाए। बेटा मिल जाएगी, गुरुजी कृपा करेंगे। बेटा बिल्कुल मिल जाएगी, हमारे संस्थान से ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे सहयोगी को अपना नाम पता लिखवा दें। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखें कि हम आप लोगों के कहने पर सामग्री भेजते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों में ऐसा भी पाया गया कि वो उस सामग्री को घर पहुंचने के बाद हमारा व्यक्ति आपके द्वार पर खड़ा लेकर के और लौटा देते हैं। ये तो गलत बात है गुरुजी, ये तो गलत है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न ना करें, ब्राह्मण दोष में ना आए, ठीक है। आपने कहा है आपके पास ये सामग्री पहुंच जाएगी। आप हमारे सहयोगी को, शास्त्री जी को अपना नाम पता लिखा दीजिएगा और ये सामग्री आप तक पहुंच जाएगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे शनिदेव के बारे में। अभी तो हमने शनिदेव का परिचय ही किया था कि दर्शक जुड़ गए थे कि शनि सूर्य पुत्र हैं, माँ का नाम छाया, यमराज इनके भ्राता हैं, यमुना इनकी बहन है। अब शनिदेव का कार्य क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रहों में शनि का स्थान क्या है। ब्रह्मांड में ग्रहों में शनि का स्थान सेवक का है, ठीक है। और सेवक का स्थान होने के बावजूद महादेव की कृपा से इन्हें एक स्थान और प्राप्त है कि ये ब्रह्मांड के दंडाधिकारी भी हैं, अर्थात जज के स्थान पर भी यही, ठीक है। अब शनि इनकी अपनी जो राशि है मकर और कुंभ, ये इनकी 2 राशियां इनकी अपनी राशियां हैं, ठीक है। और मेष राशि अर्थात 1 अंक की राशि जो है मेष राशि शनि की नीच राशि है और तुला राशि शनि की उच्च राशि है। 20 अंशों पर, पूर्ण 20 अंशों पर अगर शनि मेष राशि पर हैं तो नेष्ट बली हैं, बहुत बुरा फल देंगे। और तुला राशि में 20 अंशों पर शनि विराजमान है तो परम उच्च स्थिति को प्राप्त है शनि, बेहद लाभकारी फल प्राप्त होगा, ठीक है। अब शनि जब उच्च के हो तो कैसे लाभ प्राप्त होता है, अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी गुरुजी, मेरा नाम संगीता है। हाँ संगीता जी। गुरुजी मेरी समस्या ये है कि मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी। जी जी लेकिन जी। दोनों बेटे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं मुझे गुरुजी। अरे जी, ये समस्या है गुरुजी। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो हमें मालूम नहीं है गुरुजी। जी बेटा आप अपने पिता का नाम बताएं। अच्छा, हाँ मेरे पिताजी का नाम राम जी है गुरुजी। राम जी। जी जी जी। माता जी का नाम बताएं बेटा। माता जी का नाम है बीना देवी। बीना देवी। जी बेटा आप अपना जन्म स्थान बोलें। जन्म स्थान मेरा लखनऊ है गुरुजी, लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना।
बेटा आपके जीवन की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं वो बेहद चिंताजनक है। आपके दोनों जो पुत्र हैं वो आपसे बेहद नफरत करते हैं। जी गुरुजी, मुझे यही लगता है। वजह क्या है कि आप पर उन्हें खर्चा ना करना पड़े, बस धन के बेहद लालची हैं दोनों ही पुत्र। जी बेटा आप अपने छोटे पुत्र के साथ तो फिर भी रह जाएंगे, जो समाधान मैं बता रहा हूं। छोटा पुत्र फिर भी कुछ प्रतिशत जी इस भाव में है कि मां को मैं रख लूंगा। जी ठीक है, तो आप बेटा कुछ उपाय लिख लें मेरे, या किसी से लिखवा लीजिएगा। इन उपायों के चलते आपका छोटा पुत्र आपको अपने साथ रखेगा। मेरी बात याद रखिएगा। एक कार्य आपको विशेष क्या करना है, पहला कार्य कि आपको नित्य मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। जी द्वितीय कार्य आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज। अगर किसी स्थितिवश, क्योंकि पुखराज कुछ महंगा रत्न है, आप न धारण कर पाए तो उसकी जगह सुनहला भी धारण कर सकती हैं। ठीक है, ये उसका उपरत्न है, सुनहला धारण कर लें गुरुवार के दिन सीधे हाथ की पहली उंगली में। तीसरा कार्य बेटा आपको नित्य भगवान शिव पर जल अर्पित करना है, और साथ में अगर हो सके तो आक का पत्ता, आक समझते हैं, आक का एक पौधा होता है जिसके पत्ते को तोड़ते हैं तो दूध निकलता है। जी जी गुरुजी जी, आक के पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करती रहें, नित्य इस कार्य को करें। और बेटा एक भभूत हम अपने संस्थान से भेजेंगे आपके लिए, ठीक है? जी गुरुजी। उस भभूत का आपको नित्य सेवन करना है, और वो सेवन कब और कैसे करना है ये हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। लेकिन इन कार्यों के चलते बेटा आपका एक पुत्र जीवन में आपका कुछ साथ देगा, लेकिन ये आपके है स्वयं के पुनर्जन्मों का फल कि आज दोनों पुत्र जिन्हें आपने अपने शरीर से जन्म दिया वो आपको रख करके राजी नहीं है, ये कुछ तो आपके स्वयं के कर्म भी हैं। लेकिन चलिए ईश्वर कृपा करें आप पर कि आप इन कार्यों को कीजिएगा, जल्द से जल्द आपको घर प्राप्त हो, अपने पुत्र का साथ प्राप्त होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे शनि की, तो शनि का जो मैं परिचय दे चुका हूं, इसके अलावा ज्योतिष में शनि की 19 वर्ष की महादशा होती है। अब आपको शनि के बारे में कुछ और बता दें कि शनि का स्वभाव क्या है। क्रूर स्वभाव है शनि का। शनि का जो रंग है वो नीला रंग है, ठीक है, और जो इनकी प्रिय धातु है वह है लोहा, ठीक है। अब शनि की जो महादशा है 19 वर्ष की, इसके अलावा भी शनि की साढ़सती होती है। हर राशि पर शनि की एक दशा चलती है जिसे साढ़सती कहते हैं। साढ़सती और ढैया, ढैया 2.5 वर्ष के लिए शनि की दशा चले उसे ढैया कहा जाता है, और जो 7.5 वर्ष के लिए चलती है दशा उसे साढ़सती कहा जाता है। शनि की स्थिति यह है कि ऐसा नहीं कि शनि की साढ़सती हमेशा ही नुकसानदेह है, कि किसी ने कहा कि भाई आप पर शनि की साढ़सती और वो घबरा जाए, ऐसा नहीं। शनि से डरे नहीं। शनि दंडाधिकारी है आपको। अगर आपको अपने कर्मों पर विश्वास है और आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि शनि तो कर्म फल के दाता हैं। आपके जैसे प्रारब्ध जन्म के इस जन्म के कर्म रहे, उन्हीं कर्मों का फल देने के लिए शनि देव को निर्धारित किया गया, ठीक है। अब शनि के बारे में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश चोपड़ा है गुरुजी। हाँ रमेश जी बोलिए। जी, मेरी जन्म तिथि है जी 31/8/1981। 31/8/1981 जी। 1:55 AM 1:55 AM रात्रि का जी। और होशियारपुर में जन्म हुआ है मेरा। होशियारपुर में जन्म, ठीक है। बेटा आपकी कुंडली की जो स्थिति है जी, उस स्थिति के चलते मैं यह कहूंगा कि आप पहले आप अपनी स्थिति बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जी, मैं चाहता हूँ गुरुजी कि मैं ना विदेश जाना चाहता हूँ, और कई बार वीजा लगा चुका हूँ और कई बार मेरा होते होते रह गया वीजा। जी बेटा, आप विदेश तो जाओगे ही, आप विदेश तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन अब तक जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण क्या है कि शनि की साढ़सती चल रही है आपके ऊपर, जी गुरुजी। और इसे चलते भी तकरीबन
5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल गुरुजी, इतना ही समय हो गया मुझे काम करते करते। हाँ। लेकिन हो नहीं रहा है मेरा। बेटा अभी ये 2.5 वर्ष बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.5 वर्ष में अब आप विदेश नहीं जा पाएंगे। पहले तो बेटा आप भाग्यशाली हैं कि आपकी यहाँ कॉल लग गई है, ठीक है। और यहां से अगर आपने कुछ नियम उपाय सीख लिए तो आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। होगा कैसे, आप नोट करें बेटा। आपकी कुंडली की जो स्थिति है इसमें गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात ये कि आप गुरु अथवा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं या किया है। बेटा एक बात समझ लें कि ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है। ब्राह्मणों का अपमान साक्षात ब्रह्मा का अपमान है, क्योंकि ब्रह्मा के अंश से ब्राह्मणों को उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब स्थिति क्या है कि आप नित्य प्रति अपने गुरु या ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य, आप शनि मंत्र का सायंकाल की वेला में जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है नीलम। 7.5 रत्ती का नीलम स्वर्ण में या कांसे में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में आप धारण कर लीजिएगा। और आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है 7 मुखी। रुद्राक्ष 7 मुखी धारण करें। इस रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आपके जीवन से विदेश योग में आ रही अड़चनों का समापन हो जाएगा। विदेश योग आपकी कुंडली में है और आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार कुछ विशेष बाधाएं, कुछ अड़चनें उत्पन्न हो रही थी, जिनका यह समाधान मैंने आपको बता दिया है। यह मंत्र जाप और यह रतन, इसी विधि से अगर आपने धारण किए, सब कार्य किया, तो बेटा मेरी बात याद रखें, अब से 6 महीने बाद आप विदेश से मुझे कॉल करेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे शनि के बारे में कि शनिदेव के स्वभाव के बारे में हम बात कर रहे थे कि शनि का स्वभाव क्या है। शनि का स्वभाव है आलस, रूखे केश, पंगु। ये कारक हैं शनि के स्वभाव में है, रूखे केश हैं। लेकिन शनि मंद गति से चलने वाला ग्रह है। जिस मंद गति, कितनी मंद गति, जिस परिक्रमा को चंद्रमा 27 दिन में पूरा कर देता है, सूर्य की परिक्रमा को चंद्रमा 27 दिन में पूरी कर देता है, उसी परिक्रमा को शनि देव 30 वर्ष में पूरा करते हैं। इतनी मंद गति से चलते हैं। इतना शनै शनै चलने के कारण भी इनका नाम शनैश्चर है, क्योंकि इनकी जो गति है वो शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाले। जिस राशि पर एक बार आ गए, जिस घर में एक बार आ गए, 2.5 वर्ष तक उसी घर में उसी राशि पर विराजमान रहते हैं। कैसे लाभ देते हैं, अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी राधा बात कर रही हूँ। हाँ राधा जी बोलिए। जी पंजाब से बात कर रही हूँ जी, कपूरथला से। अपने बेटे के लिए पूछना था गुरुजी। हाँ बोलिए बेटा। विकास नाम है गुरुजी बेटे का। विकास जी जी। और जन्म तिथि है विकास की 11 नवंबर 1988। 1988। समय बता बेटा। रात को हुआ है 10:10। रात 10:10। हाँ जी। जन्म स्थान यही कपूरथला में ही हुआ है, कपूरथला जहाँ हम रहते हैं जी। अब दिक्कत क्या आ रही है गुरुजी की शादी नहीं हो रही है इसकी, बट चाहते हैं, ये खुद भी चाहता है, बट दिक्कत जहाँ भी बात करते हैं आप, एक्चुअली ये बेटा मेरा नशा करता है। जी जी। इसको थोड़ी बुरी आदत है नशे की, और उसी वजह से, नशे की लत की वजह से 1-2 बारी मारपीट हो गई इसकी जी, और कुछ लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व हो गया, तो कोर्ट केस भी हो गया इसके ऊपर। जी जी। और आप जानते हैं ऐसी बातें तो वैसे ही आग की तरह फैलती हैं जी। तो कहीं भी बात चलाते हैं तो इसकी इस कोर्ट केस और नशे के चक्कर में वो पूरी नहीं बन पाती है। देखो बेटा, अटक जाती है बात। हाँ मैं ये आपकी स्थिति समझ रहा हूँ। देखो बेटा, शुक्रवार के दिन इसका जन्म हुआ है, ठीक है जी जी। और वृश्चिक राशि है इसकी। और आपको बता दूं कि इसका जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, जिसकी पूजा कराई जाती है, ठीक है। अच्छा। कर्क लगन की कुंडली है, 4 लगन की कुंडली है, और केतु दूसरे भाव में सिंह राशि का, अर्थात कटुभाषी, बेहद कटुभाषी स्वभाव है इसका।
ठीक है, क्योंकि केतु है दूसरे भाव में सिंह राशि का नीच में, सूर्य चतुर्थ में तुला का, अर्थात सूर्य भी नीच राशि का सुख के स्थान पर, और चंद्रमा पंचम वृश्चिक राशि का, अर्थात चंद्रमा भी नीच राशि का। बेटा ये बेटा आपका नशा करता है, शादी नहीं हो रही है, इसका तो मैं समाधान बता ही रहा हूं, लेकिन बेटा ये नशे में घरेलू परेशानियों से तंग आकर शनि और राहु के आमने सामने की स्थिति के कारण जीवन में हो सकता है सुसाइड करने का प्रयास करे, अर्थात आत्महत्या करने का प्रयास करे, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। इसके लिए आप सावधान रहें। ये बहुत कटु बात है, लेकिन मेरा मन क्या कि माँ बात कर रही है, उन्हें अवेयर कर दो, ठीक है। गुरुजी मतलब कोई समय कब तक, क्या इसके मन में चल रहा है, कैसे होगा आगे? बेटा एक बात समझ लें, 2011 से इस पर शनि की साढ़े सती चल रही है, ठीक है, और शुक्र महादशा में गुरु चल रहा है, विपरीत परिस्थिति चल रही है, और अब से 1.5 वर्ष बाद जो मैंने एक स्थिति कही है कि इसकी कुंडली में शनि छठे राहु आठवें आमने सामने एक दृष्टि का कार्य है, उस कार्य के चलते आत्महत्या का योग भी बनता है इसकी कुंडली में। तो इस योग को टालने के लिए बेटा नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप आरंभ कर दें या इसके पिता आरंभ कर दें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, शनि की साढ़े सती चल रही है, काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में डलवाएं। वो छल्ला पूरा नहीं होता है, अर्थात उसमें जोड़ नहीं होता, कट लगा होता है, खुला होता है, खुला छल्ला, वह इसके हाथ में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कराएं शनिवार के दिन। और शनि का एक विशेष मंत्र आप नोट कर लें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। आप पर शनि की दशा है या नहीं, लेकिन इस मंत्र जाप से शनि की कृपा के आप भागीदार हो जाएंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार जी गुरुजी, मेरा प्रणाम आपको। आशीर्वाद जी गुरुजी, मैं रवि गुप्ता बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ रवि जी बोलिए। जी गुरुजी, समस्या मेरी ये है कि मेरी काफी समय से ना तबीयत खराब रहती है, हेल्थ मतलब काफी कमजोर होता जा रहा हूँ मैं। जी बेटा, ठीक ही नहीं हो रही, खाता पीता ठीक हूँ, हर प्रकार से मतलब चीज ठीक है, पर पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा हूँ, ना ही दवाई ला पी रही, ना ही कुछ हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताओ। गुरुजी 1 दिसंबर 1992। 1 दिसंबर 1992। जी गुरुजी, समय जो है मेरा शाम का है 7 बजे का। शाम 7 बजे का। जी बेटा जन्म स्थान बताएं आपका। जी गुरुजी, मेरा जन्म स्थान है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। जी बेटा आपका जन्म जो है मंगलवार के दिन हुआ है, और राशि है आपकी कुंभ। बेटा 3 लगन की कुंडली है आपकी, अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। और आपकी कुंडली में स्थिति क्या है कि मंगल दूसरे कर्क राशि का, अर्थात अपनी नीच राशि का मंगल द्वितीय भाव में मार्केश, और शनि अष्टम, सूर्य राहु छठे। बेटा स्थिति वाकई आप जो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है आपकी वो बेहद चिंताजनक है। और बेहद चिंताजनक क्यों है? क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में कर्क राशि का, अर्थात अपनी नीच राशि में विराजमान है, और सीधे अष्टम भाव में सूर्य राहु, उन पर दृष्टि। तो बेटा बताना चाहूंगा, हाँ गुरुजी ने 101 हॉस्पिटल वाला मैं चेक करवाया है, और रिपोर्टें भी आई हैं, रिपोर्ट में कुछ निकलता ही नहीं है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ समझ में आया निकले, डॉक्टर भी कहते हैं कुछ बीमारी नहीं है, क्या हो रहा है आपको पता नहीं। गुरुजी वो भी ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी बताइए गुरुजी। बेटा बीमारी आपको प्रत्यक्ष है ही नहीं जो डॉक्टर बता सके, ठीक है। आपके ऊपर जो ग्रह दशा है बेटा, गुरु महादशा में शुक्र चल रहा है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। आपके शरीर से ऊर्जा और चर्बी दोनों खत्म होती चली जाएं। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। ओम नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासहायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।